साथियों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और टेंथ पढ़ने के लिए तैयार होंगे। साथियों, अब तक हम लोग सीख चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस सीखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आ जाइए, चलते हैं, सीखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस सीखते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या सीखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य। क्या होता है? भविष्य। परफेक्ट मीन्स पूर्ण होता है और टेंस मीन्स काल होता है। जब कोई कार्य भविष्य काल में पूर्ण हो चुका होता है, इसका मतलब है हम कल्पना कर चुके थे। क्या कर चुके हैं? कल्पना यदि करते हैं तो वह फ्यूचर टेंस में कहलाता है। इसकी परिभाषा निकलती है। क्या निकलती है? परिभाषा। इसकी परिभाषा होती है यदि कोई कार्य भविष्य काल में पूर्ण हो चुका है, पूर्ण हो चुका है तो उसे फ्यूचर, कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। किसमें हो चुका है? भविष्य काल में पूर्ण हो चुका है तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। पहचान इसकी होती है। पहचान होता है जिस वाक्य के अंत में चूके, क्या होगा? जिस वाक्य अंत में चूकेगा, क्या हो जाएगा? जिस वाक्य अंत में चूकेगा, चूकेगी और चूकेंगे आता है। जिस वाक्य अंत में क्या आता है? चूकेगा, चूकेगी और कौन? चूकेगी और चूकेंगे आता है। वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। इसकी सहायक क्रिया होती है, सहायक क्रिया देखिए क्या हो जाता है? शैल हैव और कौन? विल हैव। शैल हैव और कौन? विल हैव। शैल हैव आई और वी के साथ। किसके साथ? आई और वी के साथ। बाकी सभी के साथ किसका प्रयोग होता है? विल हैव का प्रयोग होता है। फिर से आप देख लीजिए, परिभाषा क्या होती है? यदि कोई कार्य भविष्य काल में पूर्ण हो चुका है तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसकी जो पहचान होती है, यदि किसी वाक्य के अंत में चूकेगा, चूकेगी, चूकेंगे आता है तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसकी सहायक क्रिया शैल हैव और कौन होती है? विल हैव होता है। शैल हैव आई और वी के साथ लगता है, जबकि विल हैव बाकी सभी के साथ लगता है। अब ये सहायक क्रिया हो गई। सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया आप लोग जानते ही होंगे। मुख्य क्रिया क्या होती है? अगर परफेक्ट है तो V3,
जहां भी परफेक्ट आता है वहां भी क्रिया भी थ्री लगती है, और जहां कॉन्टिन्यूअस आता है वहां फोर्थ फॉर्म लगता है। क्रिया की कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है। दो टेंस तो एकदम क्लियर हो जाते हैं, जहां कॉन्टिन्यूअस आए वहां क्रिया की फोर्थ फॉर्म, और जहां परफेक्ट आए वहां क्रिया की तीसरी फॉर्म, माने थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। आ जाइए, V3 होता है। इसके बाद क्या होते हैं? सूत्र आता है। सूत्र में आपको जानकारी होगी, सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद शैल और विल, शैल और विल। इसके बाद क्या हो जाता है? हैव, हैव के बाद V3, V3 के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की हिंदी क्या होती है? पूरक होता है। क्या होता है? पूरक या अन्य भी कहते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट को पूरक या अन्य भी कहते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी में अगर नोट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको नोट कर सकते हैं। तो साथियों, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पर, चलते हैं। किस में चलते हैं? एग्जाम्पल में। सूत्र तो लिखा ही है, सूत्र में कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र लिखा है। सूत्र के बाद हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल पर, चलते हैं। एग्जाम्पल पे क्या होता है? हरि दोपहर तक, हरि दोपहर तक या हरि उपन्यास पढ़ चुकेगा। पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल, हरि उपन्यास, क्या? उपन्यास पढ़ चुकेगा, पढ़ चुकेगा, हरि उपन्यास पढ़ चुकेगा। दूसरा, दूसरा क्या होता है? मैं स्टेशन पहुंच चुकूंगा, मैं स्टेशन पहुंच चुकूंगा, मैं स्टेशन पहुंच चुकूंगा, चुकूंगा, मैं स्टेशन पहुंच चुकूंगा। तीसरा है, आप गीत गा चुकेंगे, आप गीत गा चुकेंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा हम बता रहे हैं। चौथा है, वे आसमान में, आसमान में उड़ चुके, वह आसमान में उड़ चुकेंगे, वे आसमान में उड़ चुकेंगे। क्या होता है? उड़ चुकेंगे। पहला देख लीजिए, हरि क्या हो जाएगा? हरि, हरि के साथ किसका प्रयोग होता है? विल हैव। किसका प्रयोग होगा? विल हैव। रीड मीन्स होता है पढ़ना, थर्ड फॉर्म यही चलेगा। उपन्यास, आ नोवेल। क्या होता है? आ नोवेल। क्या होता है? आ नोवेल होता है। ठीक है, आ जाइए, मैं स्टेशन पहुंच चुकूंगा। आई के साथ किसका प्रयोग होता है? शैल हैव। किसका प्रयोग होता है? शैल हैव रीच्ड। क्या होता है? शैल हैव रीच्ड द स्टेशन। क्या होता है? द स्टेशन हो जाएगा। इसके बाद आप गीत गा चुकेंगे, आपके लिए यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू हो गया। यू, यू विल हैव, यू विल हैव सिंग संग संग। क्या होता है? सिंग संग संग, आ सांग। इतना तो हो जाएगा। वे की इंग्लिश होती है दे, दे के बाद विल हैव। क्या होता है? विल हैव फ्लाई फ्लू फ्लोन। क्या हो जाता है? फ्लोन। क्या हो जाएगा? फ्लोन इन द स्काई, इन द स्काई। हो गया कि नहीं हो गया? आप लोग सीख चुके होंगे। ये अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। जितना आप दिमाग लगाएंगे उतना आपका दिमाग का प्रसार होता रहेगा। साथियों, तो ये होता है हरि उपन्यास पढ़ चुकेगा, हरि विल हैव रीड अ नोवेल, मैं स्टेशन पहुंच चुकूंगा, आई शैल हैव रीच्ड द स्टेशन, आप गीत गा चुकेंगे, यू विल हैव संग अ सॉन्ग,
वे आसमान में उड़ चुकेंगे। दे विल हैव फ्लोन इन द स्काई। ये तो हो गया किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव क्या होता है, साधारण वाक्य होता है। क्या होता है, साधारण वाक्य होता है। अब साधारण वाक्य के बाद हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस आप लोग कमेंट बता के करके बताएंगे किसे कहते हैं। चलिए भाई, निगेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। और इसका जो होता है क्या होता है, नकारात्मक वाक्य होता है। इसके लिए सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। विल शैल होता है। क्या होता है, विल शैल, विल शैल। इसके बाद नॉट, नॉट के बाद हैव, हैव के बाद V3, V3 के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। अब आ जाते हैं आप लोग को, हम एग्जाम्पल बताते हैं। पहला एग्जाम्पल, हम अपनी पुस्तक, हम अपनी पुस्तक, हम अपनी पुस्तक नहीं खरीद, नहीं खरीद चुकेंगे। हम अपनी पुस्तक नहीं खरीद चुकेंगे। दूसरा होता है वे सड़क पर, वे सड़क पर नहीं सो चुकेंगे, सो चुकेंगे। तीसरा है दिनेश आपकी आपकी सहायता, आपकी सहायता नहीं कर चुकेगा, कर चुकेगा या कर चुका होगा, कर चुका होगा। इस तरह भी हो सकता है। क्या, कर चुका होगा, आपकी सहायता कर चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, और कौन, चुके होंगे। इस तरह भी आपका सेंटेंस में आ सकता है। कोई बात नहीं। चुका होगा, चुकी होगी, और कौन होगा, चुके होंगे। देखिए इसकी पहचान होती है। पहचान एक बार और कौन होता है, इस तरह भी चुका होगा, और कौन, चुकी होगी, और कौन, चुके होंगे। ये भी आ सकता है, ये भी होता है, चुके होंगे। तो ये भी होता है। अब चुकेगा क्या होता है, चुका होगा। चुकेगा मतलब क्या होता है, चुका होगा। और यहाँ चुकेंगे के मतलब क्या होगा, चुके होंगे, चुके होंगे, चुकेंगे या चुके होंगे। दूसरा होगा चुकेंगे, चुकेंगे मतलब यही है, चुके होंगे। क्या हो जाएगा, चुके होंगे, ये हो जाता है। तो सेम चीजें हैं, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या चुकेंगे, चुकेंगी, और चुकेगा। ये भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, जो भी आपकी इच्छा होगी। आ जाइए, हम की इंग्लिश होती है वी। वी के बाद क्या होता है, शैल नॉट हैव। क्या होता है, शैल नॉट हैव। खरीदने की इंग्लिश क्या होता है, बाई, बाट, बाट, बाई, बाट, बाट। तो बाट की स्पेलिंग BOUGHT, बाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाट हो गया। अब बाट हो गया, उसके बाद अपनी पुस्तक, वी के साथ क्या हो जाता है, आवर बुक, वी के साथ आवर बुक। वे की इंग्लिश होती है दे। दे के साथ क्या होता है, दे के साथ विल नॉट हैव। सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। क्या होता है, स्लीप, स्लेप्ट। क्या होता है, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लेप्ट। ठीक है, क्या हो जाता है, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। ऑन द रोड, क्या होता है, ऑन द रोड। क्या हो जाएगा, ऑन द रोड। आ जाइए, इसके बाद है दिनेश। क्या हो जाता है, दिनेश, दिनेश विल नॉट हैव। सहायता करने के लिए क्या होती है, हेल्प। हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड है। और आपकी के लिए क्या हो जाएगा, यू। आपके के लिए क्या हो जाएगा, यू। अब देख लीजिए, आप लोग आसानी से सीख सकते हैं। हम अपनी पुस्तक नहीं खरीद चुकेंगे, या चुके होंगे, या चुके होंगे, कोई बात नहीं।
वी शैल नॉट बी बॉट आवर बुक, वे सड़क पर नहीं सो चुकेंगे। दे विल नॉट हैव स्लेप्ट ऑन द रोड, दिनेश आपकी सहायता नहीं कर चुकेगा। दिनेश विल नॉट हैव हेल्प्ड यू। आप लोग इसको किस किस माध्यम से देख रहे हैं ये हमें जरा कमेंट करके बताएंगे। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। अगर अच्छा लगता है, मैं नहीं कहता हूँ कि अच्छा नहीं लगता, फिर भी सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो यही हमारी ऊर्जा होती है। जितना आप सब्सक्राइब करते हैं उतनी हमारी खुशी बढ़ती है। तो खुशहाल हम होंगे तो आप भी, आपको भी और चीज़ें पढ़ाएंगे, और चीज़ें पढ़ाने का प्रयास करेंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए भाई, अगला है नेगेटिव हो गया, इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाते हैं आपको। क्या पढ़ाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ाएंगे? सेंटेंस। इसको क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य की जो सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है? विल और शैल पहले आ जाता है। ये फर्स्ट टाइप कौन है? फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप कौन होता है? यस या नो होता है। क्या होता है? यस या नो होता है। फर्स्ट टाइप में कौन होता है? ऐसा नो होता है। और इसके बाद सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जो होता है हैव होता है। हैव के बाद V3। क्या होता है? V3। हैव के बाद V3। इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट होता है। और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क ही ये बताता है कि यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन लगा देंगे तो इसका मतलब क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आ जाइए, पहला है, पहला एग्जाम्पल है, क्या हम पढ़ चुके होंगे? क्या हम पढ़ चुके होंगे? दूसरा, क्या वे दौड़ चुके होंगे? दौड़ चुके होंगे। क्या होंगे? दौड़ चुके होंगे। तीसरा, क्या मीना गा चुकी होगी? क्या मीना गा चुकी होगी? इस तरह में थोड़ा और सेंटेंस अच्छा लगता है, कहने में सम्मान महसूस होता है। अगर हम इस तरह नहीं कहते हैं तो सम्मान महसूस नहीं होता है। तो यहाँ से हो जाइए, क्या हम पढ़ चुके होंगे? हम के लिए क्या हो जाएगा? शैल। क्या होता है? शैल वी हैव। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड होता है। क्वेश्चन मार्क। अब आ जाइए, क्या वे है? वे की इंग्लिश हो जाएगी विल दे हैव। दौड़ने की इंग्लिश क्या होती है? रन। ठीक है, रन हो जाएगा। अब देख लीजिए अगला, ये दौड़ चुके होंगे। अगला है क्या के लिए? मीना। तो क्या हो जाएगा? विल मीना हैव sang संग। क्या हो जाता है? सिंग sang संग। गा चुकी होगी, गाना गा चुकी होगी नहीं लिखा हुआ, तो सिंग sang संग होता है। अब देख लीजिए आप लोग एक बार थोड़ा और समझ लीजिए। क्या हम पढ़ चुके होंगे? शैल वी हैव रीड। क्या वे दौड़ चुके होंगे? विल दे हैव रन। क्या मीना गा चुकी होगी? विल मीना हैव संग। अगर ये आप लोग को सीख चुके होंगे तो हम आगे चलते हैं, आगे सिखाने का हम प्रयास करते हैं। सेकेंड टाइप, किसना टाइप? सेकेंड टाइप सिखाने का हम प्रयास करते हैं। कुछ नहीं है, एकदम आसान है। जैसा आप सोचते थे उससे भी आसान है, कठिन तो है ही नहीं। जो लोग कहते हैं इंग्लिश कठिन है उनके लिए मैं आसान बना दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे आकर के केवल पढ़ते रहिए, वो भी फ्री में करेंगे, विदाउट कास्ट रहेगा, कोई भी कास्टिंग नहीं रहेगा।
कोई भी चार्ज हम नहीं लेंगे। आ जाइए, सेकेंड टाइप क्या होता है, WH वर्ड। क्या होता है, WH वर्ड। तो यहाँ केवल लिख देना सूत्र में WH वर्ड। क्या लिखेंगे, WH वर्ड, और यहाँ क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लिखते हैं। आ जाइए एग्जाम्पल में, पहले वह कहाँ खा चुका होगा। वह कहाँ खा चुका होगा। पहला, तुम क्यों रो चुके होगे। तुम क्यों रो चुके होंगे, होगे या होंगे कुछ भी कर लीजिए। तीसरा है, दिनेश कहाँ जा चुका होगा। देखिए दोनों आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। आ जाइए, यहाँ कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर होता है, वेयर, और क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विल, क्योंकि वह जो है वह के साथ विल ही हैव खाने, ईट एट क्या हो जाएगा, ईटेन। क्या हो जाएगा, ईटेन। किसी बुक में 2 देता है, किसी में 1 ही देता है ईटेन में। चलिए आ जाइए, तुम की क्यों की इंग्लिश होती है वाई। क्या होती है, वाई विल यू हैव, रोने की इंग्लिश क्या होती है, वीप वेप्ट होता है। क्या होता है, वेप्ट। क्या होता है, वेप्ट, वीप वेप्ट। यहाँ जाइए, कहाँ की इंग्लिश वाई है। क्या है, वाई है, वाई विल दिनेश, क्या हो जाएगा, वाई विल दिनेश हैव गॉन, गॉन, कहाँ जा चुका होगा। अब देख लीजिए, आप लोग देखिए, सीख रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से सीख रहे हैं कि वह कहाँ खा चुका होगा। वेयर विल ही हैव ईटेन, तुम क्यों रो चुके होंगे। व्हाई विल यू हैव वेप्ट, वेप्ट मीन्स वीप का, वीप मीन्स रोना होता है, वीप मीन्स रोना, वीप वेप्ट, और क्या होता है, वेप्ट होता है। दिनेश कहाँ जा चुका होगा, व्हाई विल दिनेश हैव गॉन, व्हाई विल दिनेश हैव गॉन। तो हम जानते हैं कि ये पूरा आशा करते हैं कि आप लोग सीख रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से सीख रहे हैं, इसमें आपकी कोई कमी नहीं है, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोग बहुत ही अच्छी प्रकार से सीख रहे हैं। तो साथियों, ये तो हो गया इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। अब चलते हैं नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको सिखाने का हम प्रयास करते हैं। क्या सिखाने का प्रयास करते हैं, इंट्रोगेटिव हो गया, इसी में नेगेटिव क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। क्या करते हैं, नेगेटिव, क्या हो जाए, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप को क्या कहते हैं, यस या नो टाइप सेंटेंस। क्या कहते हैं, यस या नो टाइप सेंटेंस। इसके लिए जो सूत्र होता है, पहले विल शैल, इसके बाद सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर क्या होता है, हैव होता है, इसके बाद V3, फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, फिर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होता है। आ जाइए, पहला एग्जाम्पल हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। क्या हम नहीं दौड़ चुके होंगे। क्या हम नहीं दौड़ चुके होंगे। दूसरा है, क्या मैं बाजार में नहीं टहल चुका
चुका हूँगा, चुका हूँगा। क्या मैं बाजार में नहीं टहल चुका हूँगा। तीसरा, क्या वे आकाश में, क्या वे आकाश में नहीं देख चुके होंगे, नहीं देख चुके होंगे। तो इस तरह से भी हो जाता है, देख चुके होंगे, ये भी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। आ जाइए यहाँ से क्या हो जाएगा हम के लिए शैल, पहले ही शैल वी नॉट हैव, दौड़ने की इंग्लिश रन होती है, क्या हम नहीं दौड़ चुके होंगे। आ जाइए अगला, मैं की इंग्लिश शैल, शैल आई नॉट हैव, नॉट हैव टर्न की इंग्लिश क्या होती है वॉक का वॉक्ड, क्या हो जाएगा वॉक्ड इन द मार्केट, क्या हो जाएगा इन द मार्केट, क्या हो जाएगा इन द मार्केट। अगला होता है क्या की इंग्लिश, यहाँ देखिए विल, क्या हो जाएगा विल दे नॉट हैव, नॉट हैव देखने की इंग्लिश क्या होती है सी सा सीन, क्या हो जाएगा सी सा सीन इन द स्काई, इन द स्काई, क्या हो जाएगा इन द स्काई। अब देख लीजिए फिर से एक बार देख लेते हैं, क्या हम नहीं दौड़ चुके होंगे, शैल वी नॉट हैव रन, क्या मैं बाजार में नहीं टहल चुका हूँगा, तो शैल आई नॉट हैव वॉक्ड इन द मार्केट, क्या वे आकाश में नहीं देख चुके होंगे, विल दे नॉट हैव सीन इन द स्काई। ये तो फर्स्ट टाइप का है, हम सेकेंड टाइप आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। सेकेंड टाइप में कुछ नहीं करना है, केवल आपकी जानकारी होना चाहिए, जहां पर विल शैल लिखा है उसी के पहले WH वर्ड लिख देना है। सूत्र में सेकेंड टाइप हो जाएगा WH वर्ड, क्या लिखना WH वर्ड, WH वर्ड यही लिखना, क्या लिखना WH वर्ड लिख देना है, और कुछ नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आ जाइए एग्जाम्पल में, मैं कहाँ नहीं पढ़ा चुका हूँगा, मैं कहाँ नहीं पढ़ा चुका हूँगा, ये पहला हो गया। दूसरा, वे क्यों नहीं आसमान में देख चुके होंगे, वे आकाश में क्यों नहीं देख चुके होंगे। तीसरा, राहुल क्यों नहीं हमारी सहायता कर चुका होगा, तो यहाँ से हो जाएगा कर चुका होगा। अब चलते हैं, हम बताते हैं, यहाँ देखिए कहाँ है, यहाँ क्यों है, यहाँ भी क्यों है, तो इसकी इंग्लिश हमें पहले लिखना है। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है वेयर के बाद शैल, इसके बाद आई, फिर नॉट, फिर क्या हो जाएगा हैव, पढ़ने के लिए टीच टाट, क्या होता है टीच टाट होता है, टाट हो जाएगा, क्या हो जाएगा टाट हो जाएगा। अब अगला है, यहाँ देखिए क्यों की इंग्लिश होती है वाई, क्या होता है वाई विल दे नॉट हैव सीन हो गया इन द स्काई, क्या हो जाएगा इन द स्काई। आगे आ जाते हैं, राहुल क्या हो जाएगा राहुल से पहले, राहुल क्यों नहीं हमारी सहायता कर चुका होगा, क्यों की इंग्लिश वाई हो गया। वाई के बाद विल राहुल नॉट हैव, सहायता करने की इंग्लिश होती है हेल्प, क्या होती है हेल्प, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा हेल्प्ड, हमारे के लिए क्या हो जाएगा अस,
क्या हो जाएगा अस। फिर से एक बार देख लीजिए, कोई समस्या ना हो आप लोगों से। मैं कहाँ नहीं पढ़ा चुका हूँगा। वेयर शैल आई नॉट हैव टाट, वे क्यों नहीं आसमान में देख चुके होंगे। वाई विल दे नॉट हैव सीन इन द स्काई, राहुल क्यों नहीं हमारी सहायता कर चुका होगा। वाई विल राहुल नॉट हैव हेल्प्ड अस, अस मीन्स होता हमारे, किसके लिए, तुम्हारे के लिए यू हो जाएगा, उसके के लिए हर हो जाएगा, उसके के लिए हर हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग इस टेंस को, यह जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। आप लोग बहुत अच्छी तरह सीख चुके होंगे। अगर सीख लिए अच्छी तरह तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। आप लोग ज़रूर कर देना। धन्यवाद।